रहते हैं शर्मा अंकल। नीचे वाली गली में वर्मा अंकल की दुकान है और ठीक बगल वाले मकान में। हाँ कि वही राजू भैया। राजू भैया की उम्र होगी कोई 4 से पाए छयती। अभी तक कुंवारे हैं। उनकी मम्मी कहती हैं बेटा बर्थ डदा नेक है, किसी लड डकी को देखते तक नहीं। पर मुझे पता है जब मैं छत पर कपड़े डालने जाती हूँ तो वह अपनी बालकनी में खड़े दधे होकर चाय पीते हैं और नजरें मेरे ऊपर से हटती ही नहीं। मैं जानबूझकर चुन्नी ठीक करती हूँ, झुकती हूँ फिर सीधी होती हूँ। वो मुस्कुराते हैं, मैं मुस्कुरा देती हूँ, बस इतना ही। अब सुनो बात उस दिन की। वह दिन था सोमवार का। मैं कि सुबह सुबह पोछा लगा रही थी। पतिदेव गए थे ऑफिस। मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, बिना ब्लाउज के। संगीत सिर्फ पेटीकोट और सादी व गर्मी बहुत थी ना पोछा लगाते। संगीत लगाते मेरी कमर में हल्का सा दर्द होने लगा। पर मैंने सोचा चलो पूरा घर चमका दूं। तभी दरवाजे पर खटखट। संगीत। मैंने सोचा कोई सेल्समैन हो। मैंने ऐसे ही सादी का पल्लू कंधे पर डाला और दरवाजा खोला। बाहर खड़ा दबे थे राजू भैया, हाथ में एक बददा संगीत सा डिब्बा। भाभी मम्मी ने गुलाब जामुन बनाए थे, बोली आप लोगों को दे आऊं। मैंने मुस्कुरा के लिया। अरे भैया इतनी संगीत मेहनत, आओ ना अंदर चाय पी लो। वो हिचकिचाए, नहीं भाभी मैं तो बस। मैंने पल्लू की संगीत फिर ठड्डा सा सरकाया। अरे 1 मिनट भी नहीं बैठोगे, मैं अकेली बोर हो रही हूँ। वो अंदर संगीत आ गए। मैंने डिब्बा किचन में रखा, पीछे पीछे वो भी आ गए। मैंने गैस जलाई, दूध चढ़ाया। झुकते वक्त मेरी सादी का पल्लू पूरा नीचे गिर गया। मैंने जानबूझकर शाह जल्दी नहीं उठाया। वो संगीत खड़े खे देखते रहे। फिर मैंने पल्लू उठाया, मुस्कुराई। क्या देख रहे हो भैया, कुछ चिपक गया क्या? ये वो हकलाए। संगीत। नहीं नहीं भाभी, बस बहुत अच्छे लग रहे हो आज। मैंने हंस के कहा, बस यही, कुछ और नहीं। वो चुप। मैंने चाय संगीत छानी, 2 कप में डाला और उन्हें पक डीडी ढाया। हम दोनों किचन संगीत में ही खड़े थे। मेरी पीठ दीवार से सटी थी, वो सामने 2 फुट का फासला। चाय पीते पीते उनकी नजर मेरे गले पर। संगीत फिर नीचे, फिर मेरे होठों पर। मुझसे लगा मैं बहुत सीधा हूँ। मैंने हंट काटे, सीधे अच्छे होते हैं भैया, टेढ़े तो बस तकलीफ देते हैं। वो हंसे। मैंने फिर कहा पर सीधे भी कभी कभी टेढ़े हो जाते हैं ना। वो चुप। मैंने अपना दुपट्टा बिल्कुल कंधे से नीचे कर दिया। अब मेरी कमीज का गला पूरा दिख रहा कि था। तभी बाहर किसी ने आवाज लगाई, निधि भाभी, चौकी मोहल्ले की आंटी थी। मैंने जल्दी से दुपट्टा ठीक किया। राजू भैया उठे, भाभी मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। मैंने दरवाजे तक छोड़ता धीरे से कहा, आया करो भैया, मुझे अच्छा लगता है। वो चले गए। मैं अंदर आई तो दिल बहुत तेज धक रहा था। मैंने सोचा यह क्या हो रहा है, पर साथ ही मजा भी आ रहा था। रात को पतिदेव आए तो मैंने उन्हें गले लगाया, बहुत प्यार से खाना खिलाया। पर मेरे दिमाग में बार बार राजू भैया की आंखें घूम रही थी। अगले दिन सुबह सुबह फिर घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो राजू भैया खर देता है, खैर दे दे, हाथ में एक लिफाफा। भाभी मम्मी ने कहा, संगीत तुम्हारे की जी को दे दूं, कोई कागज है। मैंने लिया, अंदर आ जाओ ना। चाय। वो मुस्कुराए, आज तो मैं ही बनाता हूँ। मैं हैरान। वो किचन में गए, संगीत मैं पीछे पीछे। वो दूध चढ़ा रहे थे, मैं उनके बगल में खद। संगीत हो गई इतना करीब कि मेरी छाती उनका बाजू छुरी थी। मैंने धीरे से कहा, तुम बहुत अच्छे, शायद अच्छी हो। वो मुद्दे। संगीत मेरी आंखों में देखा। मैंने होठों पर हल्की सी मुस्कान रखी। वो बोले, भाभी मैंने उंगली उनके होठों पर रख दी। चाय। संगीत बनने दो। चाय बनी। हम दोनों बेडरूम में चले गए। बेडरूम इसलिए कि ड्राइंग रूम में बाहर से दिखता है। मैं बेड पर बैठ गई, वो कुर्सी पर। मैंने साद का पल्लू फिर से लापरवाही से छू दे दिया। वो देखते रहे। मैंने कहा, भैया तुम्हें मेरी सादगी पसंद है? वो बोले, बहुत। मैंने कहा, उतार दूं? कि वो पीछे मुद्ददा कर कहा, भैया मेरी सादत ही उद्धा रही है, पकड़ धोना। वो आगे की थी, आए। मेरी कमर पकड़ दिल ढली। मैंने उनका हाथ नहीं हटाया। हम ऐसे ही खड़ी डर रहे। उनकी सांसें मेरे कान पर लग रही थी। मैंने धीरे से कहा, भैया तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? ना। वो बोले, बहुत। मैंने अपना सिर पीछे उनकी छाती पर टिका दिया। हम ऐसे ही खड्डे तद्दे रहे।
पता नहीं कितनी देर। फिर मैंने खुद को चुदाया, चलो भैया अब मुझे खाना बनाना है। वो बोले, भाभी मैं फिर आऊं कि वे? मैंने मुस्कुरा के कहा, रोज आया करो, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। उसके बाद तो वो रोज आने लगे। कभी गुलाब जामुन, कभी कोई बहाना। हमारी बातें बढ़ती गई। मैं जानबूझकर संगीत उन्हें छूती, वो मुझे, पर कभी कुछ आगे नहीं बढ़ा। बस नजरें, बस स्पर्श, दिन, बस सांसें, और एक अजीब सा तनाव जो बढ़ता ही जा रहा था। फिर एक दिन थे, 3 दिन के लिए। मैं अकेली थी। सुबह से बारिश हो रही थी। नहीं नहीं, वह घिसा पिटा सीन नहीं है। बारिश तो बस हल्की हल्की थी कि संगीत पर बिजली कट गई थी, पूरी गली की। मैं अकेली अंधेरे में बैठी थी। तभी घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो राजू भैया कितने खिदेसी थे। हाथ में 2 मोमबत्तियां। भाभी अकेली हो ना, डर लग रहा होगा। मैंने उन्हें अंदर आने दिया। मोमबत्ती जलाई। कमरे में हल्की सी रोशनी। मैंने सिर्फ नाइटी पहनी थी, पतली सी गले संगीत तक की। वो देखते ही रह गए। मैंने कहा, बैठो ना, आज कोई जल्दी नहीं है। हम बेड पर बैठ गए। मोमबत्ती की लौ हिल रही थी। मैंने उनका हाथ पकड़ डीडी लिया। वो बोले, भाभी आज संगीत कुछ अलग सा लग रहा है। मैंने कहा, क्या? कि वो बोले, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। वो मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगे। मैंने आंखें बंद कर ली। संगीत उनकी उंगलियां मेरे गले पर, फिर नीचे। मैंने कुछ नहीं कहा। नाइटी ढीली हो गई। वो मेरे कंधे पर होंठ रखने वाले थे। तभी बाहर तेज आवाज हुई। किसी का दरवाजा जोर से खटका। मैं चौंकी। बाहर देखा तो पतिदेव खड्डे दरे थे। बारिश में भीगते संगीत हुए। कहने लगे, गांव में काम जल्दी खत्म हो गया, सोचा सरप्राइज दूं। मैंने राजू भैया को पीछे के दरवाजे से निकाला, वो गए। मैंने पतिदेव संगीत को गले लगाया। मुझे पता था तुम आ जाओगे। उसके बाद राजू भैया आए तो मैंने उनसे साफ कह ही दिया, भैया हम बहुत गलत संगीत कर रहे थे। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम भी किसी अच्छी लटजगी से शादी कर लो। वो चुप रहे।